नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज भाग 7। और आशा है ये टेस्ट सीरीज आपके आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगी। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। और ऑप्शंस हैं पंथ आयोग, लिब्राहन आयोग, दीक्षित आयोग, बनर्जी आयोग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दीक्षित आयोग। तो उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दीक्षित आयोग बनाया गया और इसका गठन 11 जनवरी 2001 को अंतरिम सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया और कुछ समय बाद कांग्रेस सरकार ने इसे पुनर्जीवित किया। और 1 फरवरी 2003 से आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीरेंद्र दीक्षित थे और इन्हीं के नाम से इसे दीक्षित आयोग के नाम से जाना जाता है। और 2008 में मुख्यमंत्री को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? और ऑप्शंस हैं 1911 में, 1919 में, 1895 में, 1912 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1912 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शंस हैं बद्री पांडे, डी पंत, दिवाकर भट्ट, मथुरा प्रसाद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पंत, देवी दत्त पंत। तो 25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवी दत्त पंत थे। अगला प्रश्न है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ है? और ऑप्शंस हैं देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्मोड़ा। गोरखाकालीन नेथड़ा किला अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड में कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? और ऑप्शंस हैं 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1194 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1191 में। अगला प्रश्न है, विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? और ऑप्शंस हैं वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम, उपयुक्त सभी। और इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। और ऑप्शंस हैं पवार राजाओं द्वारा, चंद्र राजाओं द्वारा, गोरखों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद राजाओं द्वारा। तो कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत चंद राजाओं द्वारा की गई। चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद था और इसने 1216 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में निम्न में से
उत्तराखंड से कौन शामिल था? और ऑप्शंस हैं राम सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, भवानी सिंह, सूर्यकांत पांडे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भवानी सिंह। तो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 6 जुलाई 1930 को दिल्ली के गाड़ोदिया स्टोर में हुई थी और इसमें उत्तराखंड से शामिल जो युवा थे वो थे भवानी सिंह। अगला प्रश्न है केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? और ऑप्शंस हैं देहरादून, रुड़की, अल्मोड़ा, नैनीताल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न है थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। ऑप्शंस हैं देहरादून में, ऊधम सिंह नगर में, पिथौरागढ़ में, चमोली में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊधम सिंह नगर में। थारू लोग अधिकांशतः ऊधम सिंह नगर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है? और ऑप्शंस हैं 64.79%, 55%, 60%, 33%। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 64.79%। तो उत्तराखंड का 64.79% भूभाग वनों से आच्छादित है। अगला प्रश्न है परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? और ऑप्शंस हैं 887 ईस्वी में, 888 ईस्वी में, 889 ईस्वी में, 890 ईस्वी में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? और ऑप्शंस हैं 8वीं, 4थी, 5वीं, 6ठी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6ठी शताब्दी। तो 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ऑप्शंस हैं श्रृंगकंठ, ट्रेल पास, सिंधला, बाराहोती। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ट्रेल पास। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में देश के पहले हीलिंग सेंटर या वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शंस हैं मसूरी में, रानीखेत में, नैनीताल में, ऋषिकेश में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रानीखेत में। तो 7 मार्च 2021 को रानीखेत के कालका में देश के पहले हीलिंग सेंटर या वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई। ये हीलिंग सेंटर 13 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ जापानी तकनीक से प्रकृति के बीच तनावग्रस्त लोगों की चिकित्सा होगी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? ऑप्शंस हैं बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, ऊधम सिंह नगर, ट्रांस हिमालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? और ऑप्शंस हैं भीमताल, नैनीताल, नकुचिया ताल, सात ताल।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमताल। तो भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है और इसकी लंबाई 1674 मीटर और चौड़ाई 447 मीटर है और गहराई इसकी 26 मीटर है और ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है और ऑप्शंस हैं अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पिथौरागढ़ में। अल्मोड़ा वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और ये 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ कस्तूरी मृग, हिमबाग, रीछ और तीतर, फीजेंट जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? और ऑप्शंस हैं 1863 से 1873 में, 1873 से 1883 में, 1853 से 1863 में, 1883 से 1893 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1863 से 1873 में। विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873 में हुआ था। ये नवा बंदोबस्त था और वैज्ञानिक पद्धति से पहला बंदोबस्त था और इसमें उत्तराखंड की जमीन को 5 वर्गों में बांटा गया। पहला तलाऊ, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इजरान और कंटील। अगला प्रश्न है, बुक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और ऑप्शंस हैं तखत, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तखत। तखत बुक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं और ऑप्शंस हैं मुकुंदीलाल, H.G. वाल्टन, मोलाराम, पातीराम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुकुंदीलाल। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? और ऑप्शंस हैं द्वाराहाट, डीडीहाट, बाड़ाहाट, यमकेश्वर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है, टिहरी में प्रथम जनगणना कब हुई? और ऑप्शंस हैं 1891, 1901, 1911, 1921। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1921। तो टिहरी में प्रथम जनगणना 1921 में हुई थी और उस समय टिहरी के शासक नरेंद्र शाह थे और नरेंद्र शाह द्वारा ही ये जनगणना करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, सन 1815 ईस्वी में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? और ऑप्शंस हैं देहरादून से नैनीताल, पौड़ी से देहरादून, अल्मोड़ा से नैनीताल के बीच में, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में। तो 1815 में प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में स्थापित की गई थी। आज की टेस्ट सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं और ऑप्शंस हैं NS थापा, डॉक्टर शेखर पाठक, डॉक्टर अजय सिंह रावत, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच।